हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में एक और ड्रामा को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो ड्रामा है एज यू लाइक इट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इस ड्रामा को जो है इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट स्टोरी देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको इस प्ले का शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। दोस्तों ये जो प्ले है ना, ये प्ले जो है वो रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने हैमलेट का जो है बना करके अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसका स्टोरी बनाएंगे। कैरेक्टर को भी मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन कैरेक्टर है इसमें, और इसका जो क्या है प्लॉट उसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एज यू लाइक इट जो है ये रोमांटिक कॉमेडी प्ले है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। इस प्ले को जो है लिखा गया था 1598 से 1600 बीच है ना, तो इसके बीच में जो है इस प्ले को लिखा गया था। पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश इसको फर्स्ट फोलियो में कराया गया था, तो 1623 में इस जो है प्ले को पब्लिश कराया गया था। उसके बाद जो है इसमें ये जो प्ले है 5 एक्ट का प्ले है और ये एक कॉमेडी प्ले है। कॉमेडी प्ले क्या होता है? वैसे प्ले होता है जिसका एंडिंग जो होता है वो हैप्पीनेस होता है, सुखद अंत। तो सुखद अंत जिस स्टोरी का होता है, जिस प्ले का होता है, उसको बोलते हैं कॉमेडी। और जिस स्टोरी का एंडिंग जो होता है वो दुखद होता है तो उसको ट्रेजिक बोलते हैं। इससे पहले मैंने हैमलेट जो बनाया है वो ट्रेजिक प्ले था, क्योंकि उसका जो स्टोरी का अंत हुआ वो काफी दुखद हुआ। वहां पर जितने कैरेक्टर थे, हीरो थे, हीरोइन थे, है ना, तो सारे के सारे की जो लाशें थी वो स्टेज पर पड़ी हुई थी, है ना, यानी दुखद अंत हुआ था, तो उसको बोलते हैं ट्रेजिक प्ले। ये रोमांटिक कॉमेडी है, इसमें रोमांस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। और इस जो प्ले है इसका मेन चीज है कि इसका जो थीम है ना वो लव जो है, इसका सेंट्रल थीम है इस प्ले का। ठीक है, इस प्ले का सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम लव है। ठीक है, तो लव इस प्ले में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब लव है तो इसमें हीरो हीरोइन भी होंगे। बिना हीरो हीरोइन के कैसे जो है ये लव होगा? ठीक है, तो इसमें जो है अभी बताऊंगा, ठीक है, कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है इस ड्रामा में। उसके बाद अब आ जाते हैं, हम कैरेक्टर पर आ जाते हैं। ठीक है, और कैरेक्टर इसमें पहला कैरेक्टर जो है ऑरलैंडो है। ठीक है, ऑरलैंडो इसमें पहला कैरेक्टर है जो इस प्ले का हीरो है। क्या है? इस प्ले का हीरो है ऑरलैंडो। ठीक है, अब रोजालिंड और ये ऑरलैंडो जो है, ठीक है, ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयस का पुत्र है, सन है। बात समझ में आया? और सर रोलैंड डी बॉयस के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। एक ऑरलैंडो है, दूसरा जो है वो है ओलिवर। ठीक है, दूसरा कौन है? ओलिवर है, और एक और है जैक। ठीक है, तो इसके 3 बेटे हैं। अब सेकंड कैरेक्टर रोजालिंड। रोजालिंड इस प्ले का हीरोइन है। ठीक है, इस प्ले का क्या है? हीरोइन है। और थर्ड कैरेक्टर है सिलिया। सिलिया जो है इसकी बहन है, चचेरी बहन है। ठीक है, सिलिया कौन है? रोजालिंड की चचेरी बहन है। ठीक है, रोजालिंड कजिन। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर। अब ड्यूक सीनियर जो है ये लिविंग इन एग्जाइल, इसको जो है राज्य से निकाल दिया जाता है अपने भाई के द्वारा, यानी ड्यूक फेडरिक इसको निकाल देता है। ठीक है, क्या करता है? ड्यूक से निकाल देता है और ये चला जाता है जंगल में रहने। ठीक है, तो एग्जाइल में रहता है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद एक और कैरेक्टर है ड्यूक फेडरिक, और ड्यूक फेडरिक जो है ड्यूक सीनियर का भाई है और सिलिया के पिताजी हैं। ठीक है, कौन है? सिलिया के पिताजी, यानी सिलिया जो है किसकी बेटी है? ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। ठीक है, और रोजालिंड जो है वो रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है। आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि कैरेक्टर अगर हम नहीं समझेंगे तो स्टोरी भी थोड़ा नहीं जल्दी समझ में आएगा। तो रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है और सिलिया जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। बात समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है टचस्टोन। टचस्टोन जो होता है एक नहीं होता है कॉमेडियन टाइप का व्यक्ति, है ना, तो वो है ये। तो वो ड्यूक में क्या करता है? सबको जो है हंसाते रहता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है आडम। ठीक है, आडम जो है ये ऑरलैंडो का क्या है? सर्वेंट है ना, सर्वेंट ऑफ ऑरलैंडो। ये ऑरलैंडो का सर्वेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओलिवर, और मैंने बताया कि ओलिवर जो है वो ओलिवर और ऑरलैंडो दोनों बेटे हैं किसके? सर रोलैंड डी बॉयस के। ठीक है, उसके बाद और भी कैरेक्टर है चार्ल्स है। चार्ल्स एक रेस्लर है। ठीक है, तो रेस्लर है ना,
फ्रेडरिक के यहाँ, मतलब जो राजीव नहीं होता रेस्टलर, तो वो जो है ड्यूक फ्रेडरिक के यहाँ जो है रेस्टलर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है कोरिन और सिल्वियस। तो कोरिन और सिल्वियस जो है शेफर्ड्स हैं, ठीक है। क्या है? शेफर्ड्स हैं। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इस प्ले में जो 4 लवर्स हैं, ए जुलाई में 4 लवर्स हैं। 4 लवर कौन कौन से हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि जो ए जुलाई की जो कॉमेडी प्ले है, रोमांटिक प्ले है, इसमें आप बताइए कि इसमें जो 4 लवर्स हैं वो कौन कौन है, और इसके कैरेक्टर को भी एनालाइज कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो पहला जो लवर्स है ऑरलैंडो और रोजलिंड है, ठीक है। और उसके बाद ओलिवर और सिलिया है। उसके बाद थर्ड है सिलिबस और फीबी है ना। फीबी एक सेफर्डेस है, ठीक है। उसके बाद टचस्टोन और ऑड्री है, ठीक है। और ऑड्री कौन है? कंट्री बेंच है ना। तो ये 4 लवर्स हैं, और इनके कैरेक्टर्स को जो है डिस्क्राइब करना होता है ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जब सारे कैरेक्टर्स को हम लोग जान लिए, तो अब इसके स्टोरी को हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों स्टोरी शुरू होता है, ये जो सर है ना, सर रोलैंड डी बॉयस जो है, इनका फिलहाल में ही अभी अभी डेथ हुआ है। और डेथ हुआ है तो इसका सबसे बड़ा बेटा कौन है? ओलिवर है, ठीक है। बड़ा बेटा ओलिवर है और सबसे छोटा बेटा ओरलैंडो है, और एक बीच का है जैक, ठीक है। तो अब इनकी क्या हो गई है? इनकी हो गई है मृत्यु। अब ये जानने से पहले, जब इनकी डेथ होने वाली थी, तो उससे पहले इन्होंने कहा था अपने बड़े बेटे से, ओलिवर से, कि देखो बेटा, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम जो है बाकी जो भाई हैं उनका अच्छे से देखभाल करना, ठीक है। तो उस समय की जो नियम थी, है ना, तो जब भी अगर कोई मर जाता है, ठीक है, फैमिली में पेरेंट्स मर जाते हैं, तो सारा जो प्रॉपर्टी जो है, सारा प्रॉपर्टी का हिस्सा किसके पास आ जाता है? अब बड़े भाई के पास, ठीक है, यानी बड़े बेटे के पास चला जाता है। अब ये क्या करता है कि इसके पास जैसे ही प्रॉपर्टी आया, तो वो अपने भाइयों को नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। अब इसकी जो है इसकी शिकायत ऑरलैंडो कर रहा है अपने सर्वेंट आडम से, ठीक है, कि कैसे मेरे भाई ने एक भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया। मतलब ये शिकायत कर रहा है। अब जब शिकायत कर रहा है तो वहां पर आ जाता है ओलिवर, ठीक है। अब जब ओलिवर आ जाता है तो ऑरलैंडो बोलता है कि भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब तो ऐसे जैसे ही बोलता है तो दोनों के बीच में जो है फाइटिंग यानी लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई हो जाती है तो बीच बचाव करता है उसका सर्वेंट, ठीक है। बीच बचाव करता कौन है? ये करता है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। अब ये क्या करता है? ओलिवर जाता है चार्ल्स के पास, ठीक है। चार्ल्स कौन है? रेसलर है। रेसलर के मैच होने वाला है ड्यूक में, है ना। तो इस राज्य में जो है होने वाला है एक रेसलर का मैच, और इस रेसलर में जो है चार्ल्स को लड़ना किससे है? ऑरलैंडो से। क्योंकि ये एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड है तो ये चैलेंज कर देता है चार्ल्स को, ठीक है। अब चार्ल्स को चैलेंज कर देता है तो अब क्या होगा? आप चूंकि सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो चार्ल्स है वो एक खतरनाक रेसलर है, कितनों को धूल चटा चुका है। अब कितनों को धूल चटा चुका है तो यहाँ पर टेंशन होने लगती है किसको? टेंशन होने लगती है रोजरलैंड को। अब रोजरलैंड को क्यों हो रहा है? तो रोजरलैंड को क्यों हो रहा है मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आगे भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो है चार्ल्स, अब इसके साथ इसका फाइट होने वाला है। तो ये ओलिवर जो है चार्ल्स के पास चार्ल्स से मिलता है, ठीक है। और चार्ल्स से मिलने के बाद ये चार्ल्स बोलता है ओलिवर को कि भाई तुम अपने भाई को समझाओ कि वो अपना नुकसान करना चाहता है, ठीक है, मेरे हाथों मारा जाएगा। तो अपने भाई को समझाओ, ठीक है, कि मुझसे फाइट ना करे, है ना। तो कहाँ ये मानने वाला? ये ओलिवर तो चाहता था कि इसका काम तमाम हो जाए, ठीक है। तो ये अपने भाई को मरवाना चाहता था, ठीक है। अब ये इसको क्या करता है? ओलिवर चार्ल्स को और भड़का देता है कि उसने ठान लिया है, कि ऑरलैंडो ने ठान लिया है कि तुम्हें वो हरा करके रहेगा, मतलब भड़का देता है, ठीक है। अब भड़काने के बाद ये वहां से चला जाता है, बोलता है कि ठीक है देखा जाएगा मैच में, ठीक है। तो मैच में देखा जाएगा। अब मैच शुरू होने वाली होती है तो रोजरलैंड को थोड़ा चिंता होने लगती है और ये जो है इसको मना कर देती है और ये सोचती है कि ये अभी यंग है, इससे नहीं लड़ पाएगा, अगर लड़ेगा तो इसकी हड्डी पसली ये कर देगा।
लेकिन ये जो है किसी का नहीं सुनता है और मैच में उतर जाता है। अब मैच में उतरने के बाद क्या होता है यहाँ पर कि ऑरलैंडो चार्ल्स को हरा देता है। ऑरलैंडो किसको हरा देता है? उस फाइट में चार्ल्स को हरा देता है, ठीक है। अब ये देख करके रोजलिन बहुत खुश होती है। अब ये क्यों खुश हो रही है? क्योंकि इसको लव का अट्रैक्शन हो गया है, ठीक है। इसको क्या हो गया है? लव हो गया है। किससे? ऑरलैंडो से, ठीक है। तो लव का अट्रैक्शन इसको हो गया है जब ये जीता, और जीतने के बाद जब ये दोनों मिलने गए तो इसको चेन दे देते हैं, ठीक है। गोल्ड चेन ये देती है रोजलिन उसको, ठीक है। तो अब चूंकि ये जो है अट्रैक्ट हो गई है तो ऑरलैंडो भी अट्रैक्ट है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है, जो सिलिया के पिताजी हैं, तो सिलिया के पिताजी जब जानते हैं कि ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयस की बेटा है, तो इससे जेलसी थोड़ा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, ठीक है, पुरानी दुश्मनी। तो पुरानी दुश्मनी होती है तो थोड़ा ये जो है पसंद नहीं करता है इसको, है ना, वहाँ से चला जाता है। अब होता क्या है कि अब ये जब ड्यूक फ्रेडरिक जब देखता है कि रोजलिन इसके साथ काफ़ी घुली मिली है, तो इसको ड्यूक फ्रेडरिक इसको रोजलिन को बोलती है कि तुम भी अपने बाप के पास चले जाओ जंगल में, नहीं तो यहाँ रहोगी तब मरवा दी जाओगी। तो अब चूँकि ये ऐसे सुनती है तो सिलिया जो है सिलिया बोलती है कि क्या बात है, ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है, आखिर मेरे पिता हैं, तुम्हारे भी पिता ही है, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या होती है, ये लोग चली जाती है जंगल में, ठीक है, जंगल में दोनों, ठीक है, और दोनों भेष बदल करके। ऑरलैंडो भी चला जाता है। अब ऑरलैंडो क्यों गया? क्योंकि ये ऑरलैंडो जो है अपना भाई से डरा हुआ है कि कहीं इसका भाई मरवा ना दे, ठीक है। तो ये भी चला गया है और ये सभी जाते कहाँ हैं? अब यहाँ से जो स्टोरी जाएगी वो जाएगी फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में अब सारे कैरेक्टर जो है जाएंगे, है ना, इक्का दुक्का जो इधर रहेंगे, बाकी सारे कैरेक्टर अब आएंगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में पहले से कौन रह रहा है? तो पहले से रह रहा है ड्यूक सिलिया, ठीक है, अपने सेनाओं के साथ खूब वहाँ पर मज़े कर रहा है ना, शिकार कर रहा है, अपने साथियों के साथ वहाँ पर जंगल में खूब मज़े कर रहा है, ठीक है। तो अब ऑरलैंडो चला गया जंगल में। अब ये क्यों गया है? क्योंकि इसको डर था, किससे? अपने भाई ओलिवर से, ठीक है। तो चला गया। अब चला गया तो जंगल में पेड़ों पर वो जो है लव जो है ना, लव का जो लाइन होती है वो पेड़ों पर लिखते गया, ठीक है, कि वो रोजलिन को कितना चाहता था, ठीक है, कितना चाहता था, ठीक है। तो पेड़ों पर लिखते गया। अब ये दोनों भी जंगल में चले गए हैं, लेकिन जंगल में तो गए हैं लेकिन अपना भेष बदले हुए हैं। देखो रोजलिन जो है, रोजलिन भेष बदल करके गनाइमेड बन जाती है। गनाइमेड एक जो है ये आदमी का है ना, यंग मैन, तो ये यंग मैन का रूप बदल लेती है। और सिलिया जो है इसकी बहन हो जाती है और ये अपना नाम क्या रख लेती है? अलाइना, ठीक है, नाम क्या रखती है? अलाइना रखती है। और रोजलिन क्या नाम अपना रख लिया? गनाइमेड, ठीक है, जो यंग मैन है ना, लड़के का भेष में ये आ गई है, ठीक है। अब चल दिए दोनों जंगल, साथ में किसको ले लिए? साथ में ले लिए इसको, इस कहाँ गया? टच स्टोन, इसको साथ में ले गए, तो लोग चले गए। अब जंगल में जैसे ही गए तो वहाँ पर इनकी जो मुलाकात है वो होता है किससे? ये होता है फिबी, ठीक है, और ये सिलिबस, ठीक है। ये चूँकि आपस में प्रेम करते थे, है ना, चूँकि ये है ना शेफर्ड थे, तो ये भी दोनों आपस में प्यार करते थे। लेकिन फिबी को जो है, फिबी को अट्रैक्ट ये हो जाती है किसकी तरफ? ये हो जाती है गनाइमेड की तरफ। अट्रैक्ट किसके तरफ हो गई? गनाइमेड की तरफ हो गई। और ये इसको जो फिबी है, जो सिलेबस का प्रेमिका है, वो अब अट्रैक्टेड किसके और हो गया है? गनाइमेड। अब गनाइमेड कौन है? रोजलिन है। लेकिन रोजलिन तो असली रूप में नहीं है, ये तो नकली रूप में है, यंग मैन के रूप में। तो इसको अट्रैक्शन हो जाता है गनाइमेड से। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आती है कि अब चूंकि ये जो है अट्रैक्टेड हो गई, इसको रिजेक्ट कर देती है ये बेचारा को, ठीक है, ये बेचारा को रिजेक्ट कर देती है। तो गनाइमेड जो है बाद में समझाती है कि अगर मेरा जो रूप है अगर वो बदल जाए तो, ठीक है, मतलब अगर ये असली रूप में आ जाए और अगर इसको पता चलेगा कि रोजलिन है, तो फिर ये वादा करती है कि तुम जो है इसी से लव करना, ठीक है, इसी से तुम मैरिज करना। तो ये समझा दिया जाता है, खैर बाद में जो हो जाता है, ठीक है।
तो ये दोनों आपस में है ना मैरिज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अब जब ये लोग दोनों है ना रोजालिंड और ये सिलिया, तो जब देखते हैं वो लोग कि पेड़ पर जो है लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है प्रेम गीत, ठीक है। तो जो देखता है कि लव सॉन्ग लिखा हुआ है, लाइनों में लिखी हुई है, तो ये सोचती कि किसके लिए है। तो ये पता चलता है कि ये तो रोजालिंड के लिए लिखी गई प्रेम गीत है। तो अब चूंकि इनकी जो मुलाकात है ना, इनकी मुलाकात, ये सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ओरलैंडो जो है जब जंगल में गया तो वो लिखते गया पेड़ पर लव सॉन्ग लिखते गया। और क्योंकि इसके साथ उसका दोस्त, उसका सर्वेंट आदम था, तो इसको लग जाती है भूख। अब भूख लग जाती है तो ये जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो है ही, तो ये किसके पास चला जाता है, पहले से वहाँ कौन है, ड्यूक सीनियर। और ड्यूक सीनियर के पास जाता है तो ड्यूक सीनियर वहाँ पर खूब मजे कर रहा है अपने साथियों के साथ। तो वहाँ से खाना मांगता है, बड़ा अजीब तरीका से मांगता है, क्योंकि खाना तो इसको नहीं है, वो किसके लिए ले जाना चाहता है, आदम के लिए, ठीक है। अब ये रोजालिंड और सिलिया झोपड़ी बना लेते हैं रहने के लिए, ठीक है। और तो झोपड़ी बना लेते हैं तो इनकी मुलाकात जो है ओरलैंडो से होती है, ठीक है। और ये लोग पूछती है कि तुम कितना प्यार करते हो रोजालिंड से, ठीक है। तो अब ये हो गया। तो अब चूंकि ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है, अब ड्यूक फ्रेडरिक को होने लगती है चिंता। अब इसको चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी जो बेटी है सिलिया वो रोजालिंड के साथ भाग गई है। अब जब भाग गई है तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है पकड़ता किसको है, ओलिवर को पकड़ता है। अब ओलिवर को क्यों पकड़ रहा है भाई, तो ओलिवर को इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि ओरलैंडो से इसकी जो है काफ़ी नज़दीकी है। इसको लगा, ड्यूक फ्रेडरिक को लगा कि ओरलैंडो ने मेरी बेटी को भगाया है, ठीक है, तो पकड़ लेता है ओलिवर को। अब ओलिवर जो है अब इसको हुक्म मिल जाता है कि अगर तुमने नहीं लाया तो तुम मरवा दी जाओगे, ठीक है। तो ये चला जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में खोजने के लिए। किसको गया है खोजने के लिए, ओरलैंडो को, ठीक है। अब ओरलैंडो को गया है खोजने, तो जंगल में ही एक शेरनी ने इस पर हमला करने ही वाली होती है कि उसका भाई ओरलैंडो उसको बचा लेता है, ठीक है। तो ओलिवर को एक शेरनी हमला करने वाली होती है, तो ओरलैंडो बीच बचाव करने आ जाता है। ओरलैंडो घायल भी हो जाता है, ठीक है, ओरलैंडो घायल भी हो जाता है। तो बोलता है, ये ओलिवर सोचता है कि देखो जिसको मैंने मारना चाहा उसी ने मेरी जान बचाई, ठीक है। अब चूंकि ये घायल हो चुका है तो ये ओरलैंडो ओलिवर से बोलता है कि तुम जाओ, एक झोपड़ी है जिसमें ये दोनों रहते हैं ना, गनाइमेड और अलाइना, तो वहाँ पर जाना और बोलना कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं घायल हूँ। तो जैसे ही दोनों ये बात सुनते हैं तो आप वो दौड़े आते हैं मिलने के लिए, ठीक है, ओरलैंडो से। तो वहाँ पर जो है जब जा करके देखते हैं तो काफ़ी घायल हो गए हैं, तो उसको जो है मरम्मत है ना करते हैं। और फिर जो है इसके बाद जब कहानी आती है कि ये जो गनाइमेड है ये बोलती है कि अगर मैं रोजालिंड को ला दूं तो मेरे पास एक जादुई ट्रिक है, तो उस जादुई ट्रिक से मैं तुम्हारे रोजालिंड को अगर ला दूं तो, ठीक है, तो कल सुबह जो है मैं तुम्हारे रोजालिंड को तुम्हारे सामने ला दूंगी। और इसके जो ड्यूक सीनियर की जो बेटी है यानी ये जो रोजालिंड है, तो उसको अब चूंकि जैसे ही सुनता है ड्यूक सीनियर कि रोजालिंड को ये जो है गनाइमेड लाने वाला है, तो ये भी चला जाता है देखने, ठीक है। तो कल सुबह होती है। उससे पहले जब ये ओलिवर है, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा अगर पीछे आ जाए कहानी में, तो ओलिवर जो है तो जब जाता है ये कहने के लिए गनाइमेड और अलाइना से कि ओरलैंडो जो है घायल हो गया है, तो इसको एक ही नजर में अलाइना से हो जाता है लव, ठीक है। अब अलाइना से हो जाता है लव, फर्स्ट साइट एट लव, ठीक है। तो जब हो जाता है तो ये आकर के अपने भाई के पास बोलता है कि उसमें जो एक लड़की है अलाइना, उससे मुझे अट्रैक्ट हो गया है, मतलब लव हो गया, ठीक है, तो मैं उसी से शादी करूंगा, ठीक है। अब ये भी मान जाती है अलाइना भी, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का भी जोड़ी बन गया। अब इन दोनों का बनना बाकी है अभी, ठीक है। अब इन दोनों का बनता कैसे, तो जब कल सुबह होती है, जब सारे लोग वहां पर जुटे होते हैं, तो जब सारे लोग वहां पर जुटे हुए होते हैं, तो वो दोनों जो गनाइमेड और अलाइना है वो अपने असली रूप में आ जाती है। मतलब जो बनाए हुए थे ना, भेष बदले हुए थे, तो सारा भेष जो है वो लोग हटा देता है और जो है वो लोग असली रूप में आ जाता है। ये देख करके काफी खुश होता है ओरलैंडो और उसके पिता, ठीक है, कि अब चूंकि यहाँ पर जो है
यहाँ पर एक तरह से जो अब एंडिंग है इस कहानी का, अब यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो गया, ठीक है। तो जब मिल जाते हैं तो अब सारे मिल जाते हैं तो ओरलैंडो का जो शादी है वो किससे हो जाता है, रोजालिंड से, और ओलिवर सिलिया से, और सिलिबस को फीबी और रीटा चेस्टन आउट, ठीक है। तो ये 4 लवर्स से अब यहाँ पर हो जाती है शादी, ठीक है। अब इसका जो है, उससे पहले थोड़ा कहानी में अगर पीछे आए तो इसका जो भाई है ओरलैंडो और ओलिवर का जैक आकर के ये बताता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है उन्होंने संन्यास ले लिया है और जितना जो राज्य उन्होंने हड़पा है वो अपने भाई ड्यूक सीनियर को देने का तैयार है, ठीक है। अब वो बदल क्यों गया, क्योंकि जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में आ रहा था ड्यूक फ्रेडरिक, तो उसको रास्ते में एक साधु मिलता है। अब साधु उसको ये नैतिक शिक्षा देता है जिससे वो काफी प्रभावित हो जाता है, इफेक्टेड होने के कारण, है ना। तो वो सारा जो है राजपाट अपने बड़े भाई को देने के लिए मान जाता है। और इस तरह से जो ये कहानी है, कहानी है ये, इसका हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो इन सभी का हो जाता है शादी, ये ठीक है, ओरलैंडो, रोजालिंड, ओलिवर, सिलिया, ये सभी का हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से कहानी हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो ये कहानी, चूंकि मैंने बताया कि ये कॉमेडी प्ले है, तो इसका जो स्टोरी का एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी क्या कमी है मुझ में वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता करके जरूर बताएं। हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्ले का साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्ले कौन सा प्ले होगा, अगर आपको और भी किसी भी चाहिए, पोएम में भी, नोवेल में भी, या कोई ड्रामा में भी, अगर किसी का नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका वीडियो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।